तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज में, जो आपको बोर्ड्स में जो है वो बहुत हेल्प कर सकती है। आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो जो है वो इस पूरी क्लास 12th का हमारा सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, सबसे ईजीएस्ट यूनिट है, जिसमें हम जो यूनिट नंबर कौन सा यूनिट नंबर है हमारा सेकंड, जिसमें दो चैप्टर है बेसिकली मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। तो अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो जिसमें से अगर आप देखो ध्यान से तो 3 to 4 मार्क्स का पेपर जो है आपको की पूछा जा सकता है। और मोस्टली इसमें क्या होगा, मोस्टली आपको एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं, या क्योंकि ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो एमसीक्यू के हैं, या आपको 1 या 2 नंबर के कोई भी किसी भी तरह का रीजन सेशन का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसमें से आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में बेसिकली क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। तो ये आपका एक मैट्रिक्स है, ये आपका एक मैट्रिक्स लिखने का तरीका है, जिसमें हम इस तरह को, इसको हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं, हम कॉलम्स बोलते हैं। और सबसे पहले याद रखना है इसमें कितनी रोज है, 1 2 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऑर्डर नहीं पता होगा आप बहुत सी गलतियां कर सकते हो। तो ये आपका ऑर्डर है। तो आगे हम चले तो आगे है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमें सबसे पहले आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ये नोट्स मैंने कहीं से भी उठा के, ये खुद मैंने मेहनत की है ताकि मैं आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रख पाऊं। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें रो और कॉलम, आपको पता है यहां पर रो, और इसको ऑर्डर को हम कैसे याद रखते हैं, R×C, पहले रो फिर कॉलम। तो जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे 1×3 2×3। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जैसे 2×2 1×1 3×3। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होती है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होती है। जैसे अगर मैं इस तरह से लिखूं 1 2 3, इसमें एक ही कॉलम है। और रो मैट्रिक्स जिसमें रो कितनी होती हैं, 1, कॉलम जितनी मर्जी हो, जैसे 1 2 3, इसमें रो 1 है, कॉलम इसमें कितनी है, 3। जीरो मैट्रिक्स जिसमें सभी जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हों, 0। ठीक है जी, आगे आओ जी, आगे चलते हैं। आगे है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से इसमें से एमसीक्यू वगैरह जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 3×3। अब इसमें ये जरूरी है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपको याद रखना कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब इसमें जो है मैंने क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी सभी क्या हैं, 0 हैं, ऑल एलिमेंट्स आर 0। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, तो ये भी तो मतलब कि एक डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, ये भी तो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, डायगोनल ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि डायगोनल एलिमेंट्स किनको बोलते हैं, ये गलत है। डायगोनल एलिमेंट्स हम किनको बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जैसे A11 A22 A33 A44। वैसे तो 44 आएगा नहीं, बट ऐसे ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है। मतलब देखो आपको एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड रो में सेकंड कॉलम में है, थर्ड रो में थर्ड कॉलम में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और ये ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली आगे 2 तरीके से होता है। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ, ठीक है। इसमें फर्क क्या है कि यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स की जगह पर, जैसे यहां पर रैंडमली कुछ भी नंबर है, रैंडमली यहां पर कुछ भी नंबर है, यहां पर क्या है 2 2 2 या 3 3 3 या 4 4 4, ऐसा कुछ भी होगा। और इसको आगे और मैंने आइडेंटिफाई वो किया। देखो इसको डायगोनल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब इस 2 2 2 की जगह पर सिर्फ 1 1 1 रह जाए। यहां पर कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, यहां पर 3 भी आ सकता है, ठीक है, यहां पर 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट यहां पर बेसिकली हमेशा क्या होगा, 1 1 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं I3। एक होता है I2 का मतलब होता है 1 0 0 1। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज भी हैं, वो आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए।
उसके बाद है जी आपका इक्वालिटी। तो देखो यहां पर मैट्रिक्स जो है बोथ शुड हैव सेम ऑर्डर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। अगर मैं दो मैट्रिक्स ऐसे लिखूं एक्स वाई जेड डब्ल्यू और यहां पर एक मैट्रिक्स लिखूं 1 2 3 4, तो अगर ये मैट्रिक्स सेम है तो इनके ऑर्डर्स ऑब्वियस ही बात है सेम होने चाहिए। और x किसके इक्वल होगा 1 के, y किसके इक्वल होगा 2 के, z किसके इक्वल होगा 3 के, w किसके इक्वल होगा 4 के। तो इस तरह से इक्वलिटी काम करती है। अब उसके बाद है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर बेसिकली मैंने 4 ऑपरेशंस लिखे हैं। एडिशन, एडिशन में क्या है, एडिशन देखो बहुत सिंपल है, आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 1 में 5 ऐड हो जाएगा 6, 2 में 6 जो 8 आ गया, 3 + 7 10, 4 + 8 12, बहुत सिंपल है। मतलब कि जितनी सिंपल एडिशन होती है ना वैसा ही सिंपल है। सब्ट्रैक्शन भी सेम है, वैसे ही माइनस कर दो, 1 - 4 -1 - 5 -4, 2 - 6 -4, 3 - 7 -4, 4 - 8 -4। ये बाई चांस की बात है, सेम आ रहा है बट सब्ट्रैक्शन इसी तरह से काम करती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर का मतलब है कांस्टेंट और मैट्रिक्स। एक स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, कैसे करना है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम यहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। अगर हमें 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, देखो एडिशन में सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ऑर्डर जो होता है वो सेम होना चाहिए, बट मतलब कि प्रोडक्ट में जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखो सेम में तो मल्टीप्लाई हो ही सकता है, बट यहां पर मैंने जानबूझ के ये अलग अलग ऑर्डर के लिखे हैं। और यहां पर मैंने क्या लिखा है, ये मैं आपको हमेशा इसी तरह समझाता हूं, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, ठीक है, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं। यहां पर ना देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज हैं बच्चे, इसमें 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, मैंने लिख लिया ऑर्डर। तो ये जो नियरेस्ट पॉइंट है, ये जो नियरेस्ट पॉइंट है, ये क्या होने चाहिए बच्चे, सेम। मतलब ये समझ लो कि जो पास पास है उनमें प्यार होना चाहिए, जो पास पास है उनमें प्यार होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे इसको वैसे याद करते हैं, इसकी कॉलम उसकी रो सेम है, ऐसे कंफ्यूजन होगी। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको ये बताऊंगा जो पास पास वाले हैं वो सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 2, नॉट सेम, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 2 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। अब देखो 2 अलग अलग मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर कैसे बनेगा, तो ये होगा जी उनका ऑर्डर, जो पहला है और यहाँ पर जो लास्ट है, ठीक है। पास पास में तो प्यार होना चाहिए, और जो दूर दूर है वो क्या डिसाइड करते हैं, ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस रो को इस पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 4 = 4, 2 0 0, इस तरह से 1 को। अब इसी रो को जो है वो हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे, 1 5 = 5 और 2 1 = 2, ठीक है। और फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 1 6 = 6 और 2 2 = 4, ठीक है जी। अब सेम वे से जैसे ये रो हो गई, उसके बाद इसी रो को इस कॉलम से बारी बारी से उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = 12 + 4 0 0। नेक्स्ट इसको इससे करेंगे, कितना आएगा जी, 3 5 = 15 और 4 1 = 4। और लास्ट में इसको इधर ले जाओ तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 = 18 और 4 2 = 8। मतलब इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई होता है, और ये आपको हर कीमत पर आना चाहिए। अगर आप इस पूरे यूनिट में से 10 नंबर चाहते हो, पूरा यूनिट 10 नंबर का है, और अगर आपको ये क्लियर है ना तभी आपको डिटर्मिनेंट्स क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर उसके बाद आपका टॉपिक है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कुछ नहीं है, हमें बस रोज और कॉलम्स को चेंज कर देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, इसमें मुझे ये बता दो कितनी रोज हैं, सर जी 2 रोज हैं और सर जी 3 कॉलम्स हैं। इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इस पूरी रो को कॉलम में लिख दो, इस पूरी रो को कॉलम में लिख दो। तो ध्यान से देखो, इसमें 3 रोज हो गई या 2 कॉलम्स हो गई, तो इसको बोलते हैं जी ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं एक आध 2 बार इसका फिर से ट्रांसपोज करूंगा यही बन जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी। तो ये के क्या है, स्केलर है, तो स्केलर को कोई फर्क, स्केलर का ट्रांसपोज क्या होगा, स्केलर तो खुद एक ही नंबर है, उसका कोई ट्रांसपोज नहीं होता। A + B का ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। A माइनस का कितना होगा, A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। AB का ट्रांसपोज कितना होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, उल्टा होता है। तो प्लीज इसके रिगार्डिंग आपको एक MCQ या 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है,
जब ए का ट्रांसपोज ए के ही अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसको कोई फर्क ना पड़े तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम वे से अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसके बीच उसमें माइनस का फर्क पड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां पर ये मैंने कुछ काम की बातें लिखी है ना, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, बट मैंने सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो यहीं से बनेंगे। जैसे अगर मैं ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करूं तो ए मैट्रिक्स ही हमेशा आता है। और आई की पावर एन इज इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज, अगर मैं किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो वो हमेशा हमें क्या मिलेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए में से अगर मैं उसका ट्रांसपोज माइनस कर दूं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये याद रखना है। एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो कौन सा होता है? जीरो मैट्रिक्स। प्लीज आप याद रखोगे, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। ये आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसका प्रूफ जो है वो आप हमारी 13 days 13 चैप्टर सीरीज में देख सकते हो। अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूं और उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, इसका मतलब बी जो है वो उसका इनवर्स है। ये आपको प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट्स में बहुत हेल्प करेगी। तो यहां पर हमारी रिवीजन खत्म है। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है, देखो इसको ना, देखो जैसे शॉर्ट वीडियो बनाने का पर्पस क्या है कि 10-15 मिनट में इसको एक बार रिकॉल करके देखो दिमाग में कि सर मेरे नोट्स को इमेजिन करने की कोशिश करो कि सर ने पहले मैट्रिक्स का बनाया था, फिर टाइप्स बनाई थी, फिर डायगोनल का बताया था कि इस तरह से 2 तरह के होते हैं। मतलब ये सब कुछ इमेजिन करने की कोशिश करो और जहां पर लगता है कि वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, जहां पर लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग है तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप ये चीजें फॉलो कर लेते हो और साथ में हमारी 13 days 13 चैप्टर सीरीज, अगर आप मैट्रिसेस में हमारी 13 days 13 चैप्टर सीरीज फॉलो कर लेते हो, आपको मैट्रिसेस में से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप ये आपको अच्छी लगी है वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को, अगर अच्छी लगी है ना, मैं ये नहीं बोला कि वीडियो को ऐसे ही लाइक और शेयर कर दो। अगर आपको अच्छी लगी है तो, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो वीडियो को अभी से लाइक करो और सभी फ्रेंड्स के साथ अपने स्कूल ग्रुप्स में इसको शेयर करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।